हेलो सभी वृषभ राशि यानी टॉरस साइंस वालों का मेरे चैनल वीवी एटारो में बहुत स्वागत है। आइए आज के रीडिंग में हम देखते हैं कि आपका साल 2022 कैसा होगा, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या क्या ग्रोथ आप एक्सपीरियंस करेंगे और क्या क्या डेवलपमेंट आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। आई होप कि 2022 अब तक का आपका सबसे अच्छा साल जाए। जो पहला कार्ड है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सिंस ये ब्लेसिंग है, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो चीज़ भी आपको सता रही थी, जो भी ऐसी चीज़ें थी आपके लाइफ में जो आपको सता रही थी, जिनके वजह से आपको बहुत टेंशन थी, जो स्ट्रेस्ड आउट थे आप, जिनके वजह से रात को टेंशन की वजह से नींद ना आना, या बहुत ओवर थिंकिंग करना, या स्ट्रेस में जाना, और वो स्ट्रेस की वजह से खुद की हेल्थ को जो आप अफेक्ट करके ले रहे थे, दैट इज़ गोइंग टू स्टॉप इन 2022। क्योंकि टॉरस जो साइन है, आपकी जो साइन है ऋषभ, ये ऐसी साइन है, ये फिक्स साइन है। तो आपको अपने फ्यूचर में स्पेशली आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आप वैसे एफ़र्ट्स भी डालते हैं, ऐसे नहीं है कि आप मेहनत में कहीं पीछे छूटते हैं। आप हमेशा अपना 110% देते हैं, एंड जब उसके बावजूद आपको रिज़ल्ट्स नहीं देखने मिलते किसी चीज़ में, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंसान टेंशन में चला जाता है। बट यू आर बीइंग टोल्ड कि अब जो है वो जो प्रॉब्लम्स थे वो सॉर्ट आउट होने वाले हैं, या आप उनके बारे में इतना नहीं सोचेंगे। आप मतलब बोलते हैं ना, जब हम यूनिवर्स में, जब हम ईश्वर में फेथ रखना चालू कर देते हैं, जब हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि जो मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं, जो यूनिवर्स है, उनका जो प्लान है मेरे लिए, वो मैं जो अपने लिए सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ उससे बहुत अच्छा है, उससे कई गुना ज़्यादा है। तो तब ये जो टेंशन लेने की जो आदत होती है ना, जो डर हमें आगे का सताता है, जो अननोन का जो फ़ियर होता है, फ़ियर ऑफ द अननोन, वो फिर कम होने लगता है। और ये ब्लेसिंग आपको दी जा रही है विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस एक्सपांशन, मतलब ग्रोथ एक्सपीरियंस करने वाले हैं आप। मतलब कि अगर आप करियर में, फॉर एग्ज़ाम्पल, बेसिक एग्ज़ाम्पल है प्रमोशन मिलना, या जो जॉब आप सोच रहे थे उससे कई गुना अच्छी जॉब मिलना, या आपके बिज़नेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होना। एंड विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये मतलब एक्सपांशन का कार्ड है। ये कार्ड ऐसा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका बिज़नेस है तो ये ऐसा कार्ड है ना कि आप, क्योंकि आप इतने हैप्पी है, क्योंकि आप इतने खुश हैं आपके प्रीवियस ग्रोथ के वजह से, कि आप अब नई चीज़ें ट्राई करने में भी हिचकिचा नहीं रहे हैं, नई चीज़ें भी आप ट्राई करना चाहते हैं। तो वही आप करने वाले हैं विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। यहाँ पे अगर किसी के आने की इंतज़ार में है ना, मुझे बहुत स्पेसिफिक एक मैसेज मिला कि कोई किसी की वेट अगर कर रहा है यहाँ पे, तो वो इंसान बहुत ही जल्द आने वाला है। मतलब हो सकता है कि किसी के कोई फियांसे हो या हस्बैंड हो, कहीं दूर रह रहे हो दूसरे देश में, एंड बिकॉज़ ऑफ ये पैंडेमिक जो चल रहा है उसके वजह से ट्रैवलिंग इतनी इजी नहीं है, तो वो
आपको मिल सकते हैं, या जो ढूंढ रहे हैं शादी के लिए रिश्ते उन्हें मिल सकते हैं। बट ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन होगा, तो यू आर गोइंग टू हैव टू फिगर आउट कि आप आगे ये कॉम्प्लिकेशन कैसे सॉर्ट आउट करने वाले हैं। मतलब क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप कैसे वहाँ जाके रह सकते हैं, या आपके स्पाउस कैसे आपके पास आके रह सकते हैं, या मतलब ये आपको सोचना पड़ने वाला है कि एक साथ रहने के लिए आपको प्लान्स करने पड़ेंगे अच्छे से। ये वो ही है, ये उसका कार्ड है कि आप सोच रहे हैं अपने फ्यूचर के बारे में। और ऐसे ये जो 3 ऑफ वॉन्ड्स है, ये 3 नंबर है ना, ये क्रिएटिविटी का नंबर है। मतलब जो आइडियाज़ है ना आपके दिमाग में बहुत सारी चल रही है, जैसे कि मैंने वो बिज़नेस वाला जो एग्जांपल बताया, तो ये आइडियाज़ तो है। और वॉन्ट्स जो है ना, ये पैशन, मतलब जो ऐसे आग होती है ना, ऐसे कि नहीं मुझे करना, मतलब करना ही है, जो जोश होता है, जुनून होता है, ये वो वाली है। तो आपका एनर्जी लेवल्स भी काफ़ी हाई है, आपका मॉरल भी काफ़ी हाई है, एंड आपकी क्रिएटिविटी भी बहुत हाई है। तो ये जो है ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका जो आउटपुट निकलेगा, इसका जो रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। देन वी हैव द कार्ड ऑफ जजमेंट। ये जो कार्ड है, ये जो पुरानी चीज़ें हैं जो पास्ट में होके गई, जो पास्ट में प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हुए, उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं आप सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में कौन सी चीज़ ऐसी है जो मुझे पीछे रोक रही है, कौन सी ऐसी सीख है मेरे लाइफ की जो, या मेरे लाइफ में ऐसे कौन से लोग हैं, मेरे लाइफ में ऐसे क्या हुआ है कि जो मुझे पीछे रख रहा है, और जो खाली बोझ बन के मेरे साथ है। तो ये एनर्जी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये पर्जिंग का प्रोसेस है। पर्जिंग मतलब जो भी अननेसेसरी चीज़ें आप अपने साथ कैरी कर रहे हैं फॉर नो रीज़न एट ऑल, जिसकी वजह से ये स्ट्रेस आपको हो रहा है, ये आप उन चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, विच इज़ a very positive sign. ये रीबर्थ है, मतलब यू आर कमिंग इनटू समथिंग न्यू, क्योंकि जो पुरानी चीज़ है वो अब आपको फिट नहीं हो रहे, आप उस एनवायरनमेंट में, या उस जगह में, या उस थॉट पैटर्न आपको सूट नहीं कर रहा है। जैसे हम जब बचपन में हर साल न्यू क्लोथ्स लेने पड़ते हैं हमें, जब तक बच्चे 13-14 ईयर्स के नहीं हो जाते, ऑलमोस्ट एवरी ईयर हमें न्यू कपड़े लेने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं, वो उनकी एज होती है ग्रो करने की, और वो पुराने कपड़े उन्हें फिट नहीं होते। तो सिमिलरली जजमेंट है, अपने माइंड जहाँ पे आपका डेवलप हो रहा है, आपका माइंड जहाँ पे बेटर हो रहा है, आपका जहाँ पे आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, ना केवल खुद के लिए बल्कि आपके आजू बाजू में सोसाइटी के लिए, सभी के लिए आप अच्छा सोच रहे हैं। क्योंकि जब आप अच्छे बनते हैं ना, जब आप अच्छे काम करने लगते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली उसका जो रिपल इफ़ेक्ट होता है, मतलब अगर आप किसी एक की मदद कर रहे हैं, तो वो अगर बंदा आगे किसी एक की मदद करे, तो ये जो बढ़ता जाएगा ना ये चेन, ये बहुत अच्छे चीज़ों में ये बहुत ही अच्छा है, ना केवल आपके लिए बट आपके पूरे सोसाइटी के लिए, आपके पूरे आजू बाजू में जितने लोग हैं आपके, उन सब के लिए, ठीक है, पूरे यूनिवर्स के लिए। देन वी हैव दी 9 ऑफ वॉन्ड्स।
तो ये है परसिवियरेंस, मतलब पूरा एंड तक आई एम गोइंग टू स्टैंड बाय व्हाट आई से। मैं पीछे नहीं हटने वाला या हटने वाली। मुझे जो हासिल करना है वो मैं करके ही रहूँगी। भले ही ये 9 ऑफ वॉन्ड्स में जो है ना, ये जो लेडी हैं शी इज़ एक्सट्रीमली टायर्ड, मतलब ये बहुत ज़्यादा लड़ चुके हैं अपने लाइफ में, मतलब इतनी लड़ चुके हैं ये कि इन्हें ये थक चुके हैं अब कि बस अब और नहीं। बट स्टिल शी इज़ नॉट गिविंग अप। दिस पर्सन ये ऐसे नहीं बोल रहे कि नहीं बस हो गया। ये रोज़ उठते हैं और वापस फिर अपने काम पे लग जाते हैं। रोज़ द न्यू डिटर्मिनेशन, रोज़ अपने सपने को वापस जीना, रोज़ जाके अपने सपने को रिन्यू करना, ये हो रहा है। ठीक है। देन वी हैव द कार्ड ऑफ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये जो भी पास्ट हर्ट है आपकी, जो भी लैक मेंटालिटी है, जो भी कंडीशनिंग है आपकी, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं आपके पास्ट में जहां आपका गलत फ़ायदा उठाया गया हो, तो अब आप खुद को ब्लेम नहीं कर रहे हैं और दूसरों को भी ब्लेम नहीं कर रहे हैं। अब आप उस चीज़ में लेसन ढूंढ रहे हैं कि ये चीज़ के थ्रू यूनिवर्स, डिवाइन मुझे क्या बताना चाह रहे थे, एंड आप वो लेसन सीख के आगे बढ़ रहे हैं। तो दिस काइंड ऑफ ग्रोथ, दिस इज़ वेरी गुड। एंड देन वी हैव द पेज ऑफ कप्स। तो ये है आपका इनर चाइल्ड हीलिंग। ये मतलब आप न्यू आइडियाज़, जैसे यहाँ पे ये जो पेज ऑफ कप्स होते हैं ना, ये काफ़ी क्रिएटिव होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये पिग है, ही इज़ फ्लाइंग, ही हैज़ विंग्स हियर, यहाँ पे इसको पंख है। तो कैन पिग्स फ्लाई? नो। बट ये जो इंसान है ना, ये इमेजिन कर रहा है कि व्हेन पिग्स फ्लाई, अगर पिग्स फ्लाई कर सके तो क्या। तो ये जो है ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग दर्शाता है। ये ऐसी आइडियाज़ है जहाँ जो शायद किसी ने सोची ना हो। अगर ये पेज ऑफ कप्स ये आइडिया कंप्लीट कर पाए, मतलब ये खाली पेजेस जो होते हैं ना, ये बहुत ही यंग एनर्जी है, ये एक स्टूडेंट वाली एनर्जी है। तो अगर ये आइडियाज़ ये कंप्लीट कर पाए ना, तो ये बहुत ही अच्छी आइडियाज़ है। इससे इनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है। ठीक है। बट द मेन पॉइंट इज़ कि यहाँ पे फोकस नहीं छोड़ना है अपना। कितने भी सेटबैक्स हो, कितने भी प्रॉब्लम्स आए, यू डू नॉट हैव टू लूज़ योर पेशेंस, यू जस्ट हैव टू कीप ऑन गोइंग। देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस एंड दिस इज़, ये सब जो आप है ये आप कर रहे हैं, यू आर नॉट गिविंग अप एंड यू, यहाँ पे जजमेंट में यू आर मेकिंग रूम फॉर न्यू थिंग्स, फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स, बिकॉज यू नो दैट वट एवर यू आर डूइंग, ये जो आप चीज़ें कर रहे हैं ये अच्छे के लिए कर रहे हैं, ना केवल खुद के, सभी लोग जो आपके आजू बाजू में हैं सबके लिए अच्छा सोच रहे हैं आप। एंड विद द हाई प्रीस्टेस, अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे इनकी जो छत है, इनके सर के ऊपर ये आपको खुला आसमान दिखाई देगा, इनके सर पे छत नहीं है। एंड यहाँ पे ये चांद है, मून है यहाँ पे। एंड ये जो है ये सजेस्ट करता है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। ये सजेस्ट करता है कि जैसे पेज ऑफ कप्स और हाई प्रीस्टेस का जो कॉम्बिनेशन है कि योर आइडियाज़ आर डिवाइनली इंस्पायर्ड। आप जो भी सोच रहे हैं वो बहुत अच्छा है। एंड दो हाई प्रीस्टेस की जो एनर्जी है ना, ये बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है। ये बहुत ही जैसे बोलते हैं ना
इंस्पिरेशनल है। ये हाई प्रीस्टेस जो है वो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स दोनों एक्सपीरियंस कर चुकी है एंड इनको पता है कि हर एक्सपीरियंस से मुझे बाहर कैसे निकलना है। विद दी हाई प्रीस्टेस इनके पास इतना, ये जिन एक्सपीरियंसेस से गुज़र चुकी है उन एक्सपीरियंसेस के वजह से इनके पास जो भी नॉलेज है, जो भी विजडम इनके पास आया है, दैट मेक्स हर वेरी अट्रैक्टिव। तो आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करेंगे, आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपको बहुत जल्दी, मतलब शायद रोमांटिकली ना हुआ तो भी आप ऐसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आप किसी अगर मतलब फंक्शन में जाएं या कहीं बाहर जाएं तो लोग आपसे आके बात कर रहे हैं, लोग आपको अलग अलग चीज़ों पे सवाल पूछ रहे हैं बिकॉज़ दे आर क्यूरियस कि आप इतने अच्छे कैसे दिख रहे हैं, आपको ये सारी चीज़ें कहाँ से पता चली, आप ये कैसे कर सकते हैं, आप वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, ये बहुत ही अच्छी वाली एनर्जी है एंड ये भी बात बताता है विद दी हाई प्रीस्टेस एंड दी जजमेंट कि आपका जो डिवाइन से कनेक्शन है, जो ईश्वर से आपका नाता है, जो रिलेशनशिप है आपकी ईश्वर के साथ, वो और भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है इन द ईयर 2022। देन वी हैव द कार्ड ऑफ 4 ऑफ कप्स। यहाँ पे डू नॉट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। जो भी गलत एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं उनसे निराश नहीं होना है और बैठ नहीं जाना है, बस आगे बढ़ते रहना है। बस खुद को जो चीज़ें चाहिए ना उन चीज़ों पे फोकस करना है। जो चीज़ें अवेलेबल है आपके पास, उन चीज़ों में से आप कैसे अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ये आपको ढूंढना है, ये आपको पता करना है। ठीक है, ना कि बोर होके या ये सोच के कि नहीं मेरे पास तो सारी चीज़ें नहीं है। ये फीलिंग ऑफ लैक जो है ना, ये खुद में आने नहीं देनी है आपको। देन वी हैव दी 3 ऑफ कप्स। So this 3 of cups is a card of celebration. It is a card of friendships. It is a card of like-minded people coming together. तो celebration हो सकता है कि जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे 3 of wands में आपको बताया मैंने कि ये कई लोग शादी के बंधन में अटक सकते हैं और मतलब प्रमोशंस किन्हीं लोगों को मिल सकती है। तो ये सेलिब्रेशन का माहौल है जहाँ पे आप अपने जिन लोगों को आप पसंद करते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हुए, आपके फ्रेंड्स हुए या नए फ्रेंड्स से मिल सकते हैं, जो मतलब ऐसे होता है कई बार कि जब आप लाइफ में एक स्टेज पे आ जाते हैं ना, तो आपकी जो लाइकिंग है, जो टॉपिक्स आपको पसंद आते हैं, वो टॉपिक्स आपके आजू बाजू में सबको पसंद आए ऐसे नहीं होता। तो ये जो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपकी सोल ट्राइब की एनर्जी है। सोल ट्राइब ऐसे लोगों का होता है जो सेम चीज़ें जिन्हें अच्छी लगती हो, जो सेम प्रिंसिपल्स में बिलीव करते हो, जो सेम चीज़ों में बिलीव करते हो, जो सेम आइडियाज़ में बिलीव करते हो, जिनका सेम मोरालिटी हो, जिनके एथिक्स में मतलब जो बेसिकली जिनकी आइडियाज़ सिमिलर नेचर की हो, ये वैसे लोग हैं और आपको ये लोग मिल रहे हैं। और ये लोग जो है ना, ये दे स्टैंड बाय यू थ्रू आउट द मतलब किसी भी चीज़ से आप गुज़र रहे हैं, भले अच्छी चीज़ों से भले बुरी चीज़ों से, ये आपके साथ खड़े रहेंगे, ये आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। ये ऐसे लोग हैं। देन वी हैव द कार्ड ऑफ द सन। ये तो अल्टीमेट सक्सेस का कार्ड है, ये कार्ड है हैप्पीनेस का, ये कार्ड है
फॉर दोज ऑफ़ यू हु आर ट्राइंग टू गेट प्रेगनेंट एंड जिनकी शादी हो रही है, विद द पेज ऑफ कप्स देयर इज़ अ हाई लाइकलीहुड कि आप जिनमें से भी जो भी कोशिश कर रहे हैं, ये प्रेगनेंसी सिम्बोलाइज़ कर सकती है, ये फर्टिलिटी सिम्बोलाइज़ करती है। सन कार्ड ये भी बताता है कि यू आर गोइंग टू बी हैप्पी, यू आर अब दुखी नहीं रहने वाले, आप अपनी इनर चाइल्ड को हील कर रहे हैं विद द पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे विद द 3 ऑफ कप्स, ये जो पेज ऑफ कप्स 3 ऑफ कप्स है ना, यहाँ पे जजमेंट में आप सोच रहे हैं कि अब ये सारी चीज़ें मुझे सर्व नहीं करती, अब मुझे इन लोगों के साथ वास्ता नहीं रखना। तो ये सारी चीज़ें जब आप एक इंसान सोचता है, तब ये सन कार्ड से यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली वो हैप्पीनेस आने लगती है, क्योंकि हम लोग अब अपनी एनर्जी किसी ऐसे चीज़ को नहीं दे रहे हैं जो हमें पीछे खींचे या जो हमारे लिए गलत हो। ठीक है, ये सब कुछ आ रहा है इसमें, मतलब हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, लव, वट एवर यू वॉन्ट, ये उसमें आ रहा है। ठीक है, देन वी हैव द कार्ड ऑफ 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये जो है ये ब्लेसिंग है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, आप अच्छे प्लान्स बना रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लेडी यहाँ पे इन्होंने ये पेंट किया हुआ है या पिक्चर रखा हुआ है, ये ग्लोब है, और ये यहाँ पे सोच रहे हैं कि इनको नेक्स्ट अपने लाइफ में क्या करना है, परहैप्स ट्रैवल कहाँ करना है, या इन्हें कौन से गोल्स अचीव करने हैं विद दी 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने गोल्स बहुत अच्छे से सेट करने वाले हैं। एंड आफ्टर 2 ऑफ वॉन्ड्स वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स हियर। तो जो आप सोच रहे हैं ना, जो आइडियाज़ आपकी हैं, दोज आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, यू आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल विद दी सन कार्ड। एंड ये जो है ना 2 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स का कॉम्बिनेशन, ये सक्सेस एक्सपोनेंशियली बढ़ता जा रहा है। मतलब एक आइडिया ट्राई की, वो सक्सेसफुल हुई, उसके बेसिस पे कुछ और उसमें ऐड किया, वो भी सक्सेसफुल हुआ। तो ये जो है ना ये बढ़ता जा रहा है। तो आपके जो विचार है, जो आपके आइडियाज़ हैं, दोज आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। ठीक है, एंड देन वी हैव द फूल कार्ड। सो गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपको ऐसी चीज़ें करनी है जो आपने कभी नहीं की है, कभी करनी चाहिए होंगी बट किसी डर के वजह से नहीं की है, बट अब आपको वो लीप ऑफ फेथ लेना है, अब आपको वो जंप करना है। ठीक है, अब आपको ये सोचना है कि मेरे लाइफ में अब क्या इम्पोर्टेंट है, मैं कैसे चीज़ें अकम्प्लिश कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एंड आपको आउटकम से नहीं डरना है, आपको प्लान करना है एंड आपको जंप करना है, क्योंकि आपकी जो क्रिएटिविटी है दैट इज़ ऑन एट इट्स पीक विद द पेज ऑफ कप्स एंड विद द हाई प्रीस्टेस। जो भी आपकी नॉलेज है ये आपको फेल नहीं होने देंगी, बस आपको स्ट्रेस नहीं करना है। यू शुड नॉट बी स्ट्रेस्ड आउट अबाउट व्हाट रिज़ल्ट यू आर गोइंग टू गेट। ठीक है, आपको बस वो न्यू बिगिनिंग्स आपको बुला रहे हैं, नई चीज़ें। ये जो पर्च कर रहे हैं ना, अब जो पुरानी चीज़ें आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं ना, ये जो फूल कार्ड है, ये कैसे होता है कि हम लोग अपना वार्डरोब जब
क्लियर करते हैं, पुराने चीज़ें निकालते हैं, डोनेट करते हैं, या जो ख़राब हो चुकी होती है वो फेंक देते हैं। तो वी मेक रूम फॉर न्यू थिंग्स इन दैट प्लेस। हम नई चीज़ों के लिए जगह बनाते हैं। दैट इज़ वॉट यू आर डूइंग हियर। एंड ये जो नई चीज़ें हैं ना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो ख़राब नहीं होंगी, जो आपके साथ बहुत दूर तक जाएंगी, क्योंकि अब आप ये सोच रहे हैं कि आपको जो जितना सेटबैक्स जितने देखने थे आपने, या जितना भी सहना था वो सह चुके हैं अब और नहीं। तो अब वो डिसीजन लेने के बाद आपको ये लीप ऑफ फेथ लेना है। एंड अंडरनीथ दिस डेक वी हैव दी स्टार कार्ड। तो ये जो स्टार कार्ड है ना, ये बताता है कि जो स्टार एंड द सन, लुक एट दिस कॉम्बिनेशन, ये बताता है कि आप सक्सेस की ऊंचाइयों तक जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा मतलब फेम, फॉर दोज ऑफ यू जो यूट्यूब या इंस्टाग्राम या किसी और चीज़ में अपनी लक ट्राई कर रहे हैं, स्पेशली फेस शो करके, ये है सक्सेस का कार्ड, ये है स्टारडम का कार्ड, ये है हैप्पीनेस का कार्ड, ये है पीस का कार्ड, ये है वो सेटिस्फैक्शन कि हाँ मुझे वो चीज़ अचीव करनी थी और मैंने उसके लिए स्टेप्स लिए एंड मुझे उसके रिज़ल्ट्स दिख रहे हैं। ये जो कार्ड है ना, ये है पीस का, ये है रिन्यूअल का कार्ड। ये मतलब सारी जो आपके जो एफ़र्ट्स है अब तक के, ये आपको बता रहा है कि हाँ वो सारे जो एफ़र्ट्स थे दे आर वर्थ इट एंड यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट एनी अदर थिंग। ठीक है, तो टॉरस, ये थी आपकी 2022 की रीडिंग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा एंड मैं आपसे मिलूँगी अगले रीडिंग में। अगर आपको आपकी सन साइन, आपकी राइजिंग साइन, आपकी वीनस साइन पता हो तो वो भी चेक कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।